बच्चों में हो रही बीमारियों को लेकर इन दिनों परिजन काफ़ी परेशान चल रहे हैं। लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कहीं न कहीं इसका आम कारण बाहरी भोजन है। इसी पर आज पटना के डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूर्वी गुप्ता से हम लोग ने बातचीत की और क्या कुछ कहा है पूर्वी गुप्ता ने सुने। मेरा नाम डॉक्टर पूर्वी गुप्ता है। मैंने बच्चों के पेट के विभाग में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। मैम, आजकल जो है बच्चों में काफ़ी पेट का समस्या देखने को मिल रहा है। अक्सर बच्चे जो हैं कभी पेट दर्द की शिकायत करते हैं, कभी लूज मौसम हो जाता है। मैंने पेट से संबंधित जो है काफ़ी बच्चे जो है आज के दौर में परेशान रहते हैं। क्या उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब क्या क्या हो सकता है बच्चे में जो ये प्रॉब्लम पेट का, जो पहले तो बहुत कम होता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा देखने और सुनने को मिलता है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी इस विषय पे? देखिए, बच्चों में बढ़ते हुए प्रॉब्लम का मेन रीज़न आजकल की फूड हैबिट्स हो गई हैं। बच्चे बहुत जल्दी ज़्यादा पैकेट फूड खाने लगे हैं, मदर वर्किंग हो गई हैं, तो जिस तरह का पहले का न्यूट्रिशन खाना घर वाला बना हुआ होता था वो कम हो गया है। बच्चों को पेरेंट्स टाइम कम दे रहे हैं, तो एंजाइटी से रिलेटेड भी बच्चों को इशू हो रहे हैं। तो ये सब मेन कारण है कि आप बच्चे का खाना ठीक रखिए, बच्चे को टाइम दीजिए, और अगर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो बार बार दिखाने पर भी ठीक नहीं हो रही है तो आप सुपर स्पेशलिस्ट को कंसर्न कीजिए, वो आपको सही डायरेक्शन दे पाएंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए। अक्सर कुछ बच्चे को देखा गया है कि उसके पेट में सूजन होने का जो ये प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण पेट में जो है वो सूजन हो जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका? क्या क्या कारण हो सकता है? पेट में सूजन का मतलब लिवर में सूजन आप जैसे अगर बोलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो मेन कॉमन कारण हो सकता है वो है हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन, जो कि रोड साइड खाना खाने से होता है या गंदे पानी की वजह से होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, नाला भरा हुआ है, पानी उसका है। हम बाहर स्ट्रीट, अभी फेस्टिवल का माहौल है तो हम बाहर जाते हैं और बाहर स्ट्रीट फूड खाते हैं, तो उन सब से, और वो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल चीज़ है हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन, वो हम बचा सकते हैं, और ये बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी कुछ कॉजेज़ जन्मजात होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो समय के साथ जब भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे चेकअप करा के, टाइमली चेकअप करा के बेटर कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए। चूँकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो कभी कभी जो है इस तरह के चीज़ जो है वो निगल जाते हैं, जो पेट में चला जाता है, उनका सिक्का हो या किसी भी लोहे के टुकड़े हो उनके पेट में चला जाता है। उसके लिए क्या है, आप किस तरह से उनका एक ट्रीटमेंट करती हैं? देखिए, बच्चे, सबसे पहले इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र क्या है और बच्चे ने क्या चीज़ खाई है। तो नवजात शिशु से लेके 18 साल तक के बच्चे का हम इलाज करते हैं, और इसमें डिपेंड करता है कि उसने क्या खाया है। सिक्का है, मैग्नेट है, पिन, और इसमें डिपेंड करता है कि उसने क्या खाया है। सिक्का है, मैग्नेट है, पिन है, या कोई कांच का टुकड़ा है। तो जितना शार्प ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा, और जितना छोटा बच्चा होगा उसके ऊपर कितना जल्दी ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो डिपेंड करता है। जनरली हम एंडोस्कोपी करके उस चीज़ को बाहर निकालते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए। जैसे कोई किसी भी गार्जियन को आप क्या बताना चाहेंगी कि वो अपने बच्चे को किस तरह से देखभाल करे, जिससे जो है पेट से संबंधित जो अक्सर बीमारियां आजकल बच्चों में देखी जा रही है, इसकी संभावना कम दिखे? क्या क्या करना चाहिए गार्जियन को अपने बच्चों के प्रति? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों को बड़ा करने में या उनको किसी भी तरह की डिज़ीज़ से बचाने के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशन, बेसिक हाइजीन मेंटेन करना सिखाना चाहिए, और बच्चों का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इलाज से ज़्यादा बच्चों में चेकअप इम्पॉर्टेंट होता है। आप एक ग्रोथ चार्ट मेंटेन करें, बच्चों की बेसिक हाइजीन मेंटेन करें और न्यूट्रिशन मेंटेन करें। इससे आप पेट ही नहीं बाकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। बच्चों के वैक्सीनेशन पे भी ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए, तो ये चीज़ों का आप ध्यान दें। अपने पीडियाट्रिशियन से कहें कि वो ग्रोथ चार्ट ज़रूर बनाएं। ग्रोथ चार्ट में हम किसी भी बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं, और जैसे ही पकड़ते हैं उसका इलाज कर सकते हैं। तो दो चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिए। मैम, यदि कोई आपके पास संपर्क करना चाहे, कोई भी बच्चे के गार्जियन संपर्क करना चाहें, तो आपसे कहाँ पे संपर्क कर सकता है कोई? आप हमारी क्लिनिक पे आ सकते हैं। 4 से 8 बजे तक मंडे से सैटरडे हम लोग अपनी क्लिनिक 242 पाटलिपुत्रा कॉलोनी में अपना सेवाएं दे रहे हैं। तो आप किसी भी तरह की